ओम। पुस्तक का पठन। पुस्तक का नाम ईश्वर मिलाप। लेखक वीतराग पूज्यपाद श्रद्धेय श्री स्वामी सर्वदानंद जी महाराज। प्रकाशक श्री जगतराम आर्य द्वारा आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली। पाठक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। ओम। नाम गति। शिवम शांतम अद्वैतम वेदादि सत्शास्त्र प्रसिद्ध, ऋषि मुनि विद्वानों के अनुभव सिद्ध यह ओम परमात्मा का सर्वोत्तम और पवित्र नाम है। उपनिषदों में बड़ी सुंदर रीति से इसका व्याख्यान है। युक्ति युक्त बात के ग्रहण और अयुक्त के परित्याग का आदेश करने वाले दर्शन ग्रंथों में इसके द्वारा उपासना का विधान है और इसके ही स्मरण की आज्ञा वेदों में विद्यमान है। ओम पदवाच्य परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य के कल्याण का निदान है। विचार करने से सर्वत्र इसकी महिमा का गान है, यह सिद्ध हो रहा है। व्याकरण की रीति से अ, उ, म इन तीनों के मेल से ओम शब्द सिद्ध होता है, यह अव्युत्पन्न है। द्वितीय अव धातु से औणादिक मन प्रत्यय के विधान से ओम बनता है, इसको व्युत्पन्न कहते हैं। अतएव अव धातु के जितने अर्थ हैं उन सब का यह बोधक है। अव धातु के अर्थ यह है रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यर्थ, याचन क्रिया, इच्छा, दीप्ति, वाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धि, यह 19 अर्थ हैं। इनका साधारण विवरण यह है। 1. रक्षण अर्थात साक्षात अथवा परंपरा संबंध से सबका रक्षक। 2. गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ज्ञान अर्थात सर्वदा यथात्म भाव से सर्व वस्तु का जाता। गमन सदा स्थिर स्वभाव होने पर भी संसार चक्र के चलाने का हेतु। प्राप्ति व्यापक होने से सर्वत्र विद्यमान, सदा सबको प्राप्त। समस्त गति शब्द का अर्थ प्रयत्न भी है। गति अर्थात ज्ञानपूर्वक संसार मर्यादा को चलाने के लिए सर्वत्र प्रयत्न का प्रसारक। 3. कांति अर्थात इच्छा रहित होने पर भी जीवों की इच्छा पूर्ति का निमित्त। 4. प्रीति अर्थात आनंद स्वरूप होने से सबकी प्राप्ति का स्थान। 5. तृप्ति अर्थात स्वयं शांत स्वरूप होने से सदा भक्तों के लिए हर्षोत्पादक। 6. अवगम अर्थात मंगल स्वरूप होने से मोक्ष का दाता। 7. प्रवेश अर्थात सूक्ष्मतम होने से सबका अंतरात्मा। 8. श्रवण अर्थात श्रोत्र इंद्रिय का निर्माता होने से स्थूल, सूक्ष्म, गुप्त और प्रकट शब्दों का श्रावक। 9. स्वामर्थ्य अर्थात सबका स्वयं सिद्ध अधिपति होने से स्वामी। 10. याचना अर्थात सर्वैश्वर्य संपन्न होने से सदा सबका सहायक और सबकी याचना का स्थान। 11. क्रिया अर्थात क्रियमाण जगत का निर्मापक होने से ज्ञान पूर्वक क्रिया का संचारक। स्थूल प्रयत्न का नाम ही क्रिया है, उपर्युक्त प्रयत्न से ही यह भेद है। 12.
इच्छा अर्थात स्वयं इच्छा रहित होने पर भी जीवों के निमित्त शुभ इच्छा का प्रकाशक। 13 दीप्ति अर्थात तेज स्वरूप होने से अविद्या अंधकार का विनाशक। 14 वाप्ति अर्थात अतीन्द्रिय अति सूक्ष्म और अप्रतीयमान होने से भी शुद्धांतकरण में स्वस्वरूप प्रदर्शक। 15 आलिंगन अर्थात व्याप्य व्यापक भाव संबंध से सदा सर्वत्र पूर्ण होने से सबका संबंधी। 16 हिंसा अर्थात यथार्थ रूप से वेद मर्यादा को पालन करने वाले पुरुषों के अज्ञान विपरीत ज्ञान वैर विरोधादि दुख उत्पादक दोषों का ध्वंसक। 17 दान अर्थात सृष्टि समकाल से ही सुख साधन पदार्थों और उनको उपयोग में लाने के निमित्त यथार्थ बोध का दाता। 18 भाग अर्थात प्रलय के समय समस्त संसार का विभाजक अर्थात दृश्यमान स्थूल जगत को सूक्ष्म अदृश्य करने का हेतु। 19 वृद्धि उत्पत्ति काल में संसार रचनार्थ सूक्ष्म प्रकृति को बढ़ाने स्थूल पथ में लाने और जीवों के कर्मफल भुगाने का निमित्त। यदि इन अर्थों का व्याकरण की रीति से विस्तार किया जावे तो यह ओम शब्द अनंतार्थ का द्योतक हो सकता है। प्रश्न यदि कोई पुरुष इन अर्थों का स्वामी हो तो उसका नाम भी ओम हो सकता है या नहीं? उत्तर गौण रूप से हो सकता है किंतु मुख्य रूप से नहीं। कारण यह है कि किसी भी पुरुष में इन अर्थों का समावेश नहीं हो सकता क्योंकि वह अल्पज्य एकदेशी न्यूनता सहित और पूर्णता रहित है। अतएव पूर्ण परमात्मा का ही यह मुख्य नाम है। इस ओम शब्द का विभक्ति से भेद वचन से व्यत्यय और लिंग सूचक प्रत्यय से परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है। यह वृद्धि ह्रास शून्य सदा एक रस रहने से अव्यय संजक है। विभक्ति से भेद इस प्रकार होता है। वृक्ष स्थिर है, यहाँ स्थिति क्रिया का वृक्ष करता है। वृक्ष को स्पर्श करता है, यहाँ स्पर्श क्रिया का वृक्ष कर्म है। वृक्ष पर से चंद्रमा को देखता है, यहाँ दर्शन क्रिया का वृक्ष कारण है। वृक्ष के लिए जल सींचता है, यहाँ सिंचन क्रिया का वृक्ष संप्रदान है। वृक्ष से पत्र गिरते हैं, यहाँ पतन क्रिया का वृक्ष अपादान है। वृक्ष के फल मधुर है, यहाँ फल संबंध से वृक्ष संबंधी है। वृक्ष पर पक्षी निवास करते हैं, यहाँ निवास क्रिया का वृक्ष अधिकरण है। जिस प्रकार एक वृक्ष को विभक्ति ने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण के रूप में विभक्त कर दिया है, इस प्रकार ओम में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके आगे विभक्ति आते ही अपने रूप को खो देती है। अतएव यह अभेद्य है। भेद कारक विभक्ति की शक्ति का यह स्थान नहीं है। अग्नि उस ही व्यक्ति को उस ही वस्तु को जला सकती है जो दग्ध होने के योग्य हो। अदाह्य वस्तु को जलाने अथवा मिटाने की उसमें शक्ति ही नहीं है। वहाँ तो अग्नि स्वयं में शांत हो जाती है। इसी प्रकार यह ओम शब्द सर्वदा अपनी महिमा में स्थिर रहता है। यह इसका स्वभाव है। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती। अपरिवर्तनशील वस्तु को बदलने की चेष्टा करता है, वह स्वयं ही अबल हो विनष्ट हो जाता है। वचन से व्यत्यय होना पाठक इस दृष्टांत से जान सकते हैं। जैसे पुरुष शब्द एक वचन द्विवचन और बहुवचन प्रत्यय के विधान से पुरुषः पुरुषो पुरुषाः ऐसे रूपों को धारण कर लेता है और उच्चारण में भेद पाकर पुरुष एक है, दो हैं और बहुत है इन अर्थों का द्योतक बन जाता है। इस प्रकार ओम शब्द में दर्शन उच्चारण
और वचन भेद कदापि नहीं हो सकता है। वचन विधायक प्रत्यय की प्रतीति, उसकी नीति और प्रीति का यह स्थान ही नहीं है। जैसे और शब्दों पर यह अपना बल बढ़ाकर उनको अपने वश में लाता है, वह ओम शब्द को निहार कर अपनी बलहीनता का अनुभव करता हुआ लज्जा से दूर ही हट जाता है। यह प्रसिद्ध हो रहा है। लिंग सूचक प्रत्यय जैसे शब्द को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के स्वरूप में बदल देते हैं, वैसे ओम शब्द में किसी प्रकार का भी परिवर्तन स्वरूप भेद नहीं हो सकता। सदा समान रूप में रहना इसका स्वभाव है।